बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मलिक समर इकबाल आपसे मुखातब हूँ। आज का मेरा व्लॉग जो है NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में है। NA-75 तहसील डस्का सियालकोट 4 पे मुश्तमिल है। तो इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल का बटन दबा दें। चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में है। तो NA-75 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद इफ्तिखारुल हसन उर्फ ज़ारे शाह 2018 में यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। इनका तल्लक मुस्लिम लीग नून के साथ था और ये 50,000 से ज़ायद वोटों से की लीड से जीते थे और इन्होंने असजद अली मल्ली को ही शिकस्त दी थी, जो मौजूदा PTI के उम्मीदवार हैं। तो NA-75 का तारफ़ कुछ इस तरह से है कि NA-113 इस हलके को पहले कहा जाता था और जब से NA-75 2002 से बना है तो 2002 में असजद अली मल्ली साहब यहाँ से तकरीबन 55,000 वोट हासिल करके इलेक्शन जीते थे। 6,000 वोटों की लीड से ये इलेक्शन जीते थे। जबकि 2008 में सैयद इफ्तिखारुल हसन उर्फ ज़ारे शाह के भतीजे और दामाद साहबजादा मुर्तज़ा अमीन इलेक्शन जीते हैं और उन्होंने 77,819 वोट हासिल किए थे। जबकि 2013 में ज़ारे शाह ने 1,18,892 वोट हासिल किए और इलेक्शन जीत गए, बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीते। 2018 में फिर ज़ारे शाह इलेक्शन 1,01 कुछ वोट हासिल करके इलेक्शन जीत गए। और अब जो 2018 का इलेक्शन था तो उसमें उस्मान हालत जो थे उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था NA-75 से, तो उन्होंने 55,000 वोट हासिल किए थे। और अब उस्मान हालत जो हैं वो हमायत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असजद अली मल्ली की। उन्होंने हमायत का ऐलान तो किया है, लेकिन उनके साथ पूरी तरह वो इंतखाबी मुहिम में शरीक नज़र नहीं आते और ना उस तरह वोट मांग रहे हैं जिस तरह उन्होंने अपने लिए वोट मांगे थे। तो इस हलके में जो मेन बरादरी हैं NA-75 में वो है मुग़ल बरादरी, अराई बरादरी, अंसारी बरादरी, राजपूत बरादरी और जट और शाही बरादरी। तो ये बरादरियाँ जो है वो मिला जुला इनका रद्द अमल है। तो ज़्यादातर जो सपोर्ट हो रही है वो दोनों पार्टियां मेन जो हैं मुस्लिम लीग नून की भी और PTI की भी सपोर्ट हो रही है। जबकि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, उज़मा बहारी, मियाँ जवेद लतीफ़ और मुस्लिम लीग ज़िला सियालकोट के सदर तारक सुबानी और सईदा नौशीन इफ्तिखार जो कि उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पूरा पंजाब की जितनी क़यादत है वो डस्का में मौजूद है और इस इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी पैदा हो रही है। जबकि PTI की जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं वो उस्मान डार चला रहे हैं। एजाज चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं वो भी जगह जगह कार्नर मीटिंग और जलसों से खिताब कर रहे हैं और सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। और PTI के जो टिकट के उम्मीदवार थे रऊफ़ बाजवा, वो भी अपनी पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी डस्का में एक तरीही रैली से खिताब कर चुकी हैं और देखना ये है कि उस्मान हालत वाला जो 57,000 वोट था क्या वो PTI को मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये बड़ा एक अहम और मेन इस इलेक्शन में सवाल है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि कोई बंदा अपने लिए तो वोट हासिल कर सकता है लेकिन किसी को वो सारे वोट नहीं दिला सकता, ठीक है। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खलील संधू भी अपनी इंतखाबी मुहिम पूरे ज़ोरों शोर से चलाए हुए हैं। इससे पहले जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो 15,000 से ज़ायद वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हासिल किए थे। ज़ारे शाह जो हैं वो इस इलाके में 30 साल तक उसकी फतूहात रही हैं। 1990 में वो पहली दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर बने थे और फिर कंटिन्यू उनकी फतूहात का सिलसिला जारी रहा। और ज़ारे शाह के जो वालिद थे पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब, वो बहुत बड़े आलम दीन थे अपने वक़्त के और जमीयत उलमा पाकिस्तान के वो 10 साल सदर रहे। जमीयत उलमा पाकिस्तान के 10 साल सदर रहे।
یہ سیدہ نشین افتخار کے دادا تھے اور ان کو پورے ہندوستان میں اہل سنت جماعت کے بہت بڑے عالم دین کہا جاتا تھا۔ اور پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے احمدیوں کے خلاف بھرپور قسم کی تحریک چلائی ہے۔ اسی طرح اسجد علی بلی جو ہیں وہ بھی بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں، اور جب انہیں ٹکٹ 2002 میں مسلم لیگ کاف کا ملا تو انہوں نے الیکشن جیتا اور وفاقی وزیر بھی بنے اور مشرف اور کی کابینہ میں رہے۔ تو یہ الیکشن جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور زبردست قسم کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جو ظاہر شاہ کی فتوحات تھیں اس کی مین وجہ ان کے والد کا اس علاقے میں ایک روحانی اثر، ایک مذہبی اثر بھی شامل ہے، اور دوسرا ظاہر شاہ کی میاں نواز شریف کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ وابستگی اور وفاداری قائم رہنا، یہ بھی ان کی فتوحات کا میں اہم کردار ہے، کیونکہ تحصیل دسکا کے لوگ جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے اور نواز شریف سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ 19 فروری کا نتیجہ کیا آتا ہے، کیا پی ٹی آئی جو ہے نون لیگ کی فتوحات کو ختم کر پائے گی۔ اللہ کرے جو بھی نتیجہ نکلے وہ پاکستان کے لیے بہتر نتیجہ نکلے اور پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے فیملیوں کو، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔